नहीं, उस गंतव्य का तो पता है क्या है, परंतु उस गंतव्य तक कैसे पहुंचा जाए यह आभास उसे नहीं। उसने एक सड़क को पकड़ा, एक मार्ग पर चल पड़ा, परंतु उसे नहीं पता कि कौन सा चौराहा आएगा, कहाँ पर मुझे मुझे मुड़ना है, कहाँ पर मुझे यू टर्न लेना है, कहाँ पर मुझे रुकना है। क्या होगा? हो सकता है कि कुछ कोस की दूरी भी कई घंटों में तय हो। क्यों? क्योंकि वो भटका हुआ है, उसे अपने मार्ग का सटीक आभास नहीं, वह भटक गया है। वह अब क्या करेगा? वह उसे चलते रास्ते पर खोजेगा कि कोई जीव उसे मिल जाए, कोई मानव उसे मिल जाए, जो उसे यह बता दे इस गंतव्य पे जाने का सही मार्ग क्या है। तो वही भटकाव को दूर करने का रास्ता वह खोजने लगता। यही स्थिति बंधु हमारी आत्मा की है। हम इस माया में उतर तो आए, आ तो गए हैं, परंतु जाना कहाँ है इसका हमें आभास नहीं। जाना कहाँ है यह आभास हो भी जाए, परंतु जाना कैसे है इसका आभास हमें नहीं। हम जब बालक होते हैं, प्रकृति में आते हैं, माँ के गर्भ से प्रकृति में उतरते हैं, जब आकर जीव जन्म लेते हैं, प्रकृति से जुड़ाव होता है। जुड़ाव तो प्रकृति की माँ के घर में ही हो जाता है, परंतु जब बाह्य जगत से हमारा जुड़ाव होता है जन्म लेने के बाद, तो क्या होता है? हम प्राकृतिक वस्तुओं पर आश्रित होने लगते हैं। हमारे लालन पालन के लिए हमें माता पिता चाहिए, हमें एक सत्ता चाहिए जो हमें वहां पर भी मार्गदर्शन करे कि हमें अपने अपने इस शरीर को कैसे बड़ा करना है, विकसित करना है। इसके लिए भी हमें माता पिता चाहिए, उसके लिए हमें बाहरी वस्तुएं चाहिए, बाहर का खान पान चाहिए, सब चाहिए प्रकृति का, कि वो हर वस्तु चाहिए जिस प्रकृति में है। तो क्या होता है? हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इस प्रकृति पर बनने लगती है। हम इस प्रकृति को ही अपना समझने लगते हैं। हमारा जो उस प्रभु से जुड़ाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम उसको भूलने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं, भटकने लगते हैं, प्रकृति को ही अपना गंतव्य समझने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है? हम थोड़े बड़े होते हैं, हमें प्राकृतिक वस्तुओं का आभास होने लगता है। अरे यह मेरा घर, यह मेरी टेबल है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरी बुक है। तो धीरे 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 प्रकृति की एक एक वस्तुओं से कहे तो हम बंधन में बनते जाते हैं। एक एक धागा हम हर वस्तु से बांधते जाते हैं, जिसे बंधन का धागा कहा गया। और फिर वह धागे इतने सारे धागे हो जाते हैं कि हम स्वयं उस धागे में लटके हुए प्रतीत होते हैं कि हमें चारों तरफ से बांध दिया गया। और बांधा किसे गया है? बांधा इस शरीर को नहीं गया है, बांधा उस आत्मा को गया। वह आत्मा आ गई भूली भटकी शरीर में आ तो गई, कैद हो तो गई। अब जैसा ये शरीर चाहेगा, जैसा हमारा मन चाहेगा, आत्मा को उसका गुलाम बनकर जीना। क्यों? मन ने प्रकृति से अपना जुड़ाव किया और हर वस्तु से अपना एक रिश्ता बना लिया। और जब वो रिश्ता बना तो आत्मा चाहे या ना चाहे, उसको उस विकल्प में रहना ही पड़ेगा जो मन ने बना लिया है। उसको उस अल्टरनेटिव्स में रहना ही पड़ेगा जो मन ने बना लिया है। तो यही बंधन है। हम बंध गए इस प्रकृति में आकर, परंतु फिर भी हम क्या समझते हैं? हम तो स्वतंत्र हैं। अरे स्वतंत्र कैसे? कोई भी कार्य हम अपनी मर्जी से नहीं करते। अब कहा जाए हमारी मर्जी का क्या अर्थ है? अर्थात कोई भी कर्म हम स्वाभाविक रूप में नहीं करते। आत्मा कोई भी कर्म अपने स्वभाव के हिसाब से करने के लिए स्वतंत्र नहीं रही। आत्मा स्वतंत्र हो गई। हम सोचते हैं अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं अभी चाहूँ तो मार्केट चला जाऊँ, मैं अभी चाहूँ तो घूमने चला जाऊँ, मैं भी चाहूँ तो कुछ भी कर लूँ, मैं भी चाहूँ कुछ खाने लग जाऊँ। अरे यह सब क्या है? ये प्रकृति का बंधन ही तो है। आप क्या कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से? क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, हर कार्य को करने के लिए आप किसी न किसी चीज पर डिपेंड हैं। आपको कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। जब आपको माध्यम चाहिए तो आप स्वतंत्र कैसे हो? स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वरवेद में? आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सिमरन पुरुष सकाज। आत्म जानने के लिए अन्य करण नहीं काज। जब आत्मा
स्वाभाविक रूप से कर्म करता है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी कर्म हम प्रकृति में करेंगे वह कर्म स्वाभाविक नहीं है, वह कृत्रिम कर्म कहे या प्राकृतिक कर्म कहे। क्यों कि जो भी कर्म होगा उस कर्म का आगे कर्म बनेगा, आगे कर्म बनेगा। जो भी हम कर्म करेंगे हमारे चित्त में उसका संस्कार दूर होता जाएगा। अब हमारा चित्त क्या है? हमारा चित्त एक तरह का कैमरा है जिसके अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, स्टोर। कैसे स्टोर होते हैं? हमारा जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, यह इंद्रियों का समूह। हमारा स्थूल शरीर है, उनके पास सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की जितनी भी शक्तियां हैं वह कह सकते हैं कि एक कटोरा रखा है, कटोरे के अंदर जितना भी सूक्ष्म शरीर रख दिया गया तो वह कटोरा स्थूल हो गया और उसके अंदर जितना भी हमारी इंद्रियां हैं वह सूक्ष्म हो गई। इस सूक्ष्म और स्थूल के बंधन से ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं। आत्मा सूक्ष्म के माध्यम से ही स्थूल से जुड़ पाती है। तो स्थूल और सूक्ष्म के जाल में ही आत्मा फंसी है। उसके आगे की यात्रा तो योगियों की है, योगी उसे आगे की यात्रा को पार करते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो है, एक आम जीव जो है, वो स्थूल और सूक्ष्म ही फंसा रहे। हम इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं। जो चीज इंद्रियों से प्राप्त हो जाए वह हमारे सुख का कारण बन जाती है, और जो चीज इंद्रियों से प्राप्त ना हो पाए वह हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारी इंद्रियां ही हमें सुख और दुख देने वाली है। और हम क्या गलती करते हैं यहाँ पे? भटकाव कहाँ पर? कि हम इंद्रियों के माध्यम से ही प्रभु को भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और यही भटकाव है। वो क्योंकि इंद्रियां तो क्षणिक सुख को प्राप्त करती हैं, जो भी प्राप्त होगा क्षणिक होगा। वर्तमान प्रथमाचार्य जी ने क्या लिखा अपने ग्रंथों में? वो कहते हैं कि जिस भी वस्तु का कारण, जिस वस्तु के पीछे उत्पत्ति का कारण है, वह हर वस्तु जो है विनाश में जाने वाली है। वह हर वस्तु जो है क्षणिक सुख देने वाली है, वह हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकती। हमारा यह जो शरीर, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये अभी प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसी वजह से, क्योंकि इसका भी एक कारण है, यह शरीर भी नष्ट होने वाला है, विनाश में जाने वाला है। इसी प्रकार से प्रकृति की हर वस्तु नष्ट होने वाली है, विनाश में जाने वाली है। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो क्षणिक हैं, वह क्षणिक इंद्रियों के माध्यम से ही हमारा मन जो है क्षणिक सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। और अगर वो सुख को प्राप्त कर लेता है तो मन तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारी इंद्रियां, क्या हमारी आत्मा प्रसन्न हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्मा को तो यह प्राकृतिक सुख चाहिए ही नहीं, क्योंकि यह जो सुख है ये क्षणिक है, ये इसके पीछे कारण है। आत्मा को कैसा सुख चाहिए? आत्मा क्या है? प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? यह सभी नित्य सत्ता है। क्यों है? क्योंकि इनके पीछे कोई कारण नहीं। There is no reason behind a soul and God. ये जो है स्वयं सिद्ध सत्ता है, इनका कोई भी कारण नहीं है। तो वह जो आनंद है वह सुख से भिन्न है। जो सुख है वो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होगा, और जो आनंद है वो प्रभु के माध्यम से प्राप्त होगा। इसीलिए उस आनंद को परमानंद कहा गया। वह परम आनंद है, सत्य चित्त आनंद है। वह सत्य अर्थात परमात्मा के माध्यम से चेतन सत्ता है, जो परमात्मा, उसके माध्यम से ही हमें आनंद प्राप्त होने वाला है। इस प्रकृति में आनंद है पर क्षणिक प्राप्त होगा, परंतु इंद्रियों से ही प्राप्त होगा। हम यह मान लें कि हम इस प्रकृति से जुड़ के उस परमानंद को प्राप्त कर लें, यह बहुत बड़ा भ्रम। बचपन से तरह तरह की हम भक्ति करते आ रहे हैं, तरह तरह के कर्म कांड हमने किए, अलग अलग परिवार में हमने जन्म लिया। हर परिवार का अपना कुछ रीति रिवाज है, कुछ कर्म कांड किए जाते हैं हर परिवार में। उस कर्म कांड को ही हम भक्ति मान के बैठ जाते हैं। हमें बहुत तरह की, हमने बचपन में पूजा पाठ किए होंगे, बहुत तरह के भंडारे में, बहुत तरह के जागरण में, वहाँ का हमने बहुत तरह के नगर कीर्तन हमने देखे। वहाँ पर क्या होता है? ढोल ताल मंजीरा बजाकर भजन गाए जाते हैं, एक माहौल बनाया जाता है, और उसी माहौल में हमारा मन रमने लगता है। और फिर क्या होता है कि मन
हमारा मन हमें यह दिखाता है कि यही जो सब है, यही तो भक्ति है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा ब्रह्म है, भक्ति नहीं।